अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मैरी एल्केमिस्ट चैनल। फोर्थ लेक्चर न्यू सिलेबस 2025। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, डेफिनेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हम जो है वो मैटर को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ मैटर? एवरीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज़ नोन एज मैटर। मैटर जो है वो हमारे पास कॉमनली जो हमें नोन है कि मैटर जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। बट एक और फॉर्म भी है मैटर की, वो कौन सी है? वो है प्लाज्मा। मैटर जो है वो 4 स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। Examples of matter in daily life. Common examples include water, which is in liquid form, air, which is a form of gas, and metals, which are solids. और जो प्लाज्मा है ये एटम की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होती है, आयनिक फॉर्म होती है। ठीक है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट इज एनर्जी वर्सेस मैटर। हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो एनर्जी का और मैटर का आपस में रिलेशनशिप और इनमें क्या डिफरेंस है वो हमने स्टडी करना है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड मैटर? एनर्जी इज़ नॉन मटेरियल एंड डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। ये एनर्जी जो है ये स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती और ये एक नॉन मटेरियल फॉर्म है मैटर की, नॉन मटेरियल है ये। वाइल मैटर हैज़ मैस एंड वॉल्यूम। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। ओके, सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनर्जी इन मैटर? अब मैटर का, एनर्जी का मैटर के अंदर क्या रोल है? एनर्जी जो है वो ड्राइव्स द चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। एनर्जी जो है वो मैटर की स्टेट्स के अंदर जो चेंजेस है उसको ड्राइव करती है, सच एज मेल्टिंग एंड और वेपोराइजेशन। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपोराइजेशन किस में होती है? लिक्विड में होती है। तो वाटर जो है अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का ज़्यादा होगा तो वेपोराइजेशन इंक्रीज होगी। मेल्टिंग इंक्रीज कब होगी? जब हम एनर्जी ज़्यादा देंगे किसी सॉलिड चीज़ को तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। सो इन दिस वे एनर्जी प्ले अ रोल इन चेंजेस ऑफ मैटर के चेंज होने में एनर्जी इस तरह रोल प्ले करती है। इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी एंड मैटर। अब एनर्जी जो है वो मैटर के साथ इंट्रैक्ट भी करती है। हाउ? एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म मैटर। एनर्जी जो है वो मैटर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हीट एनर्जी कन्वर्टिंग आइस टू वाटर। हीट एनर्जी जो है वो मैटर की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। वो कैसे? कि अगर हमारे पास आइस है और अगर हमने आइस को जो है वो हीट किया है तो जो आइस है वो हीट होने पर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो क्लैप करते हैं, ठीक है, जब हम क्लैपिंग करते हैं तो क्लैपिंग के अमल में जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, जो हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है हमारे हैंड से, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और दूसरा आपको अपने दोनों पाम्स पर जो है वो हीट महसूस होगी। तो मैटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आप लोगों ने जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पढ़ा होगा एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के जो भी मैटर है वो कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली बट इट कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। लेकिन वो ना ही फना किया जा सकता है और ना ही उसको मुकम्मल तौर पर दोबारा से पैदा किया जा सकता है। हाँ, ये है कि मैटर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह एनर्जी का भी यही रूल है कि एनर्जी जो है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती और ना ही इसको दोबारा से पैदा किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो द नेक्स्ट इज primary states of matter. You know the primary states of matter which are solid, liquid and gas. Okay, and the fourth one is plasma. Characteristics of solids. You know solid have fixed shape and volume. Solids का जो शेप होती है और जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होती है विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इनके अंदर इंतहाई स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है। सॉलिड्स को जिस भी हम कंटेनर में या बीकर में डालते हैं तो ये उसकी शेप इख्तियार नहीं करती बल्कि ये अपनी शेप जो है वो मेंटेन किए रखती है। वाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है। दैट्स वाई दे कैन नॉट चेंज देयर ओन शेप। एंड द अदर इज मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड।
अब सॉलिड का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो कैसा है। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड्स के अंदर वो टाइटली पैक्ड होते हैं इन अ रेगुलर और इरेगुलर अरेंजमेंट। साल्ट क्रिस्टल की एक खास स्पेसिफिक शेप है। साल्ट क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी होता है और वो पाउडर्ड फॉर्म में भी होता है। अगर हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा बारीक फाइन जो है ना वो पार्टिकल्स होते हैं और उनकी एक ख़ास स्पेसिफिक शेप होती है। सॉलिड्स जो होते हैं उनकी एक ख़ास स्पेसिफिक शेप होती है कि उनकी शेप जो है वो अगर किसी बीकर में या कंटेनर में डालते हैं तो वो चेंज नहीं हो सकती। एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स इंक्लूड आइस, वुड, metals there are many metals like iron, steel, aluminium, copper। ये सारी जो हैं ये मेटल्स की फॉर्म है। इसके अलावा हमारी यूनिवर्स के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं। दैट्स वाई ये जो इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया जो है इसका स्ट्रक्चर जो स्टेबल खड़ा हुआ है वो किस वजह से खड़ा है, वो इसी सॉलिड फॉर्म की वजह से खड़ा है। और अगर आप इस सॉलिड की एग्जांपल लें, बोन्स जो हैं हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही हैं। अगर हमारी बोन्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में ना होती, लिक्विड फॉर्म में होती, तो हम भी जो है वो डी शेप होते। इस तरीके से ये जो सॉलिड्स हैं ये यूनिवर्स को स्टेबल करने में, मेंटेन करने में मदद देते हैं। अनदर वन इज लिक्विड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट इनकी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। इसको लिक्विड्स को जिस कंटेनर में डालते हैं लिक्विड्स उस कंटेनर की शेप जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को कंटेनर में डालते हैं, आपने अगर ये इस तरीके से बर्तन लिया है तो इधर पानी डाला है तो ये पानी जो है वो इसकी शेप इख्तियार कर लेगी। अगर आपने एक जो है वो बाउल लिया है तो पानी डाला है तो पानी जो है ना वो ये शेप इख्तियार कर लेता है, ठीक है ना। सॉलिड्स और लिक्विड्स में जो है वो यही बेसिक डिफरेंस है कि सॉलिड जो है वो उसकी एक ख़ास शेप जो है वो बरकरार आती है। इवन अगर हम इसको एक कंटेनर में डाल देते हैं या ऐसे करके बाउल में भी डाल लेते हैं तो ये अपनी शेप जो है वो बरकरार रखते हैं। जबकि लिक्विड्स जो होते हैं उसको जिस कंटेनर में डाला जाता है ये उनकी शेप जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप जो है वो इसको एक प्लेट में डालेंगे पानी, ठीक है, तो वो प्लेट में जो पानी है वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है ना। तो ये इससे क्या शो होता है कि लिक्विड्स डोंट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। के जितना वॉल्यूम आपने यूज़ करना है 2 ml, 5 ml, 100 ml, 1000 ml, तो वो उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड के मोलिक्यूल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स कम स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। लेकिन अगर आप गैस के हिसाब से इसका कंपैरिजन करेंगे तो गैस की निस्बत इसके अंदर इंतहाई स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं। मोलिक्यूल्स आर क्लोज बट कैन मूव पास्ट ईच अदर अलोइंग फ्लो। और लिक्विड्स जो होता है इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो सॉलिड्स की निस्बत थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होती है। दैट्स वाई देयर पार्टिकल्स कैन फ्लो ऐसे। So the examples of liquids are oil, water, mercury and many more। आप जूसेस वगैरह की एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। ये सारी जो है ना ये एसिड्स वगैरह ये सारे जो हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ गैसेस। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैसेस का जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता और ना ही इनकी शेप फिक्स्ड होती है और ना ही इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। इनको जिस भी कंटेनर में आप डालते हैं ये सारी जो है ना स्पेस जो है ना ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ से अंदर गैस ऐड की है तो ये वहाँ पर सारी स्पेस जो है ना कंटेनर की घेर लेंगे। तो इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। दैट्स व्हाई दे ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। इसी वजह से ये कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसकी कोई खास डेफिनेट शेप नहीं होती। मोलिक्यूल्स आर फार अपार्ट विद मोलिकुलर फोर्सेस मेकिंग गैसेस कंप्रेसिबल। और गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं अगर हम इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो ये पिस्टन जो है वो अगर मूवेबल है तो अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैस जो है वो कंप्रेस होके इतनी जगह घेर लेगी, ठीक है। कंप्रेसिबल मोलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर कंप्रेसिबल। व्हाई कंप्रेसिबल? बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कंप्रेसिबल। एंड द एयर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और टिपिकल गैसेस। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।